हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा पीसी पैकेज बुक है, उस पीसी पैकेज बुक में यूनिट नंबर 4 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप देख लेना। सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, चार्ट क्या है। चार्ट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के मुख्य गुण को समझाइए। मुख्य गुण को समझाइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब इस टिप्पणी में क्या क्या आएगा, थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करना। 1 मिनट मार्कर प्रोग्राम। इसके बाद जो भी टिप्पणियां हैं थोड़ा सा ध्यान देना। पहली टिप्पणी हमारी एडिटिंग एंड डिलीटिंग सेल, ठीक है। डिलीटिंग सेल ये क्या होते हैं, अभी सब कुछ मैं समझाऊंगा। इसके बाद दूसरा है एडिटिंग द कंटेंट, ओके। इसके बाद कंटेंट ऑफ अ सेल, ओके। हमारी इसके बाद थर्ड टिप्पणी जो रहेगी वो है हमारी ओपन अन एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये हमारी तीसरी टिप्पणी है। इसी में बॉर्डर एंड शेडिंग आ जाएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग आ जाएगा, ओके। इसके बाद इसी में पांचवी टिप्पणी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी स्प्रेडशीट कि स्प्रेडशीट क्या कहलाती है। इसी में इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक शीट, ठीक है। और सातवां हो जाएगा वर्कशीट। ये तीनों शीटों के अंदर हमको टिप्पणी देना है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीजिंग करना, हाइडिंग करना तथा स्प्लिटिंग करना, ठीक है। एमएस एक्सेल में कॉलम की फ्रीजिंग, हाइडिंग तथा स्प्लिटिंग करना, ओके। और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो एमएस एक्सेल में पांचवा क्वेश्चन है 1 2 3, हाँ एमएस एक्सेल में, हाँ पांचवा एमएस एक्सेल में विभिन्न सेल एड्रेसिंग की विधियां कौन कौन सी हैं, ओके। ये हमारे 5 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 के। अब इस यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। यदि आपने एक बार भी देखा होगा तो वो चार्ट को ऐसे हंसते खेलते बता दोगे, ठीक है ना। मैंने चार्ट की जो डेफिनेशन दिया था वो क्या दिया था, जब एमएस एक्सेल के अंदर अल्फाबेटिक डेटा और न्यूमेरिकल डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, चार्ट कहलाता है। और इसके बाद मैंने चार्ट के प्रकार ही बताया। चार्ट 2 प्रकार के होते हैं,
एक चार्ट शीट होता है और दूसरा एम्बेडिंग चार्ट होते हैं। और बाकी चार्ट के जो प्रकार होते हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ऐसे में करके 8 से 9 चार्ट बताया था, आप वीडियो देख लेना। और हाँ, इसके बाहर का भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा, यही बता रहा, ठीक है ना। एमएस एक्सेल के मुख्य गुण कौन कौन से हो सकते हैं? यदि एमएस एक्सेल के मुख्य गुण आपके जो बुक में लिखे हैं, यदि वो आपको टफ लगे तो आप ये भी समझना कि एक्सेल के मुख्य गुण ये भी कहलाते हैं: एडिटिंग एंड डिलीटिंग सेल, एडिटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल, ओपन अन एग्जिस्टिंग सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट, वर्कशीट। मतलब कि एक्सेल का प्रत्येक हर एक ऑप्शन एक्सेल का क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी क्या है? एक्सेल का गुण है। लेकिन कब? जब आपको याद ना आए। मतलब ऐसे गुण हैं जैसे फॉर्मूला हुआ, ऑटो करेक्ट हुआ, ऑटो टेस्ट हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? एक्सेल के गुण हैं। लेकिन जब ये वाले गुण समझ में ना आए तो फॉन्ट ब्लॉक के सबसे बेस्ट चीज है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट। आप बकायदे फॉन्ट कैसी सब लिख सकते हैं एमएस एक्सेल के गुण में, ठीक है ना। एडिटिंग एंड डिलीटिंग सेल। अच्छा, एडिटिंग और डिलीटिंग सेल क्या कहलाता है? मान लो कि एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ सेल लिया, ठीक है ना, ये क्या लिया हमने? कुछ सेल लिया। अब यदि मैं चाहता हूं कि इस एक्सेल सीट में एक सेल को ऐड करना है तो क्या करेंगे? इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे। वहां पर हम ऐड सेल में जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वो पूछेगा कि हमको ऐड सेल कहां पर करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कर्सर है तो सेल को टॉप में ऐड करना है, राइट में, लेफ्ट में, कहां पर? और जैसे ही आप यदि लेफ्ट साइड करते हैं तो सेल यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, राइट। और बात करते हैं डिलीटिंग सेल। तो यदि हम चाहते हैं ये वाला सेल डिलीट करना चाहते हैं तो इस सेल को आप डिलीट राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे ही इस सेल को डिलीट करोगे तो यहाँ का एक सेल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये सेल डिलीट नहीं हुआ, ये एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। बात करते हैं एडिटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल। इसका मतलब क्या होता है? यदि आपने कोई सेल में यहाँ पर कोई डेटा, जैसे हमने युवा लिखा है, ठीक है ना, एक्सेल सीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर हम कंटेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे द्वारा टाइप किया हुआ टेक्स्ट या डेटा होता है उसी को कंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एडिटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल मतलब सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को एडिटिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंटेंट का यूज करते हैं। इसका सीधा फंडा ये होता है कि सेल के अंदर टाइप किए हुए डेटा को कुछ ना कुछ एडिट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? उसे बोलते हैं एडिटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल। ओपन एन एग्जिस्टिंग सेल, यहां पर आप सीट लिख लेना, वर्कबुक या वर्कशीट। इसका मतलब क्या होता है? जो हमने पहले से एक्सेल में सीट बनाई थी उस सीट को दोबारा ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं? ओपन वर्कबुक का। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ओपन एन एग्जिस्टिंग सीट कहलाती है, ठीक है ना। ये कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये सब प्रोसेस के नाम है, ध्यान रखना। जैसे एडिटिंग एंड डिलीटिंग मतलब सेल को ऐड करना, सेल को कैसे डिलीट करना है, ये सब प्रोसेस है, कोई नाम नहीं है इसका, ठीक है ना। बॉर्डर एंड शेडिंग का उपयोग क्या होता है? जिस एक्सेल सीट के अंदर जिस भी सेल में हमारा कर्सर होता है उस सेल के चारों ओर बॉर्डर देने, ठीक है, देने और हटाने के लिए बॉर्डर का यूज करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं टॉप बॉर्डर, ये वाली सेल की नीचे वाली कहलाती है बॉटम बॉर्डर। कौन सी? बॉटम, ये कहलाती है टॉप बॉर्डर। इसको बोलते हैं लेफ्ट, सॉरी इसको बोलेंगे हम राइट, और ये वाली बॉर्डर को क्या बोलेंगे? लेफ्ट बॉर्डर। और इसके अलावा दो ऑप्शन और आते हैं, ऑल बॉर्डर और नो बॉर्डर, राइट। शेडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर भी हमारा कर्सर होता है, जिस सेल पर भी कर्सर होता है उस सेल में कलर देने के लिए शेडिंग का यूज करते हैं। बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट और वर्कशीट में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट और वर्कशीट। इलेक्ट्रॉनिक शीट में जो भी होता है वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक शीट में हम किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा कैलकुलेशन चेंज होगा,
और इसकी बात करते हैं वर्कबुक की, वर्कशीट की, या पेपर वर्कबुक भी, यहाँ पर पेपर वर्कबुक भी हो सकता है। पेपर वर्कबुक मतलब जो हमारी कॉपी के द्वारा लिखे जाते हैं ना, या हमारी कॉपी में लिखे जाते हैं, या हम अपनी रफ कॉपी में जो एंट्री करते हैं वो पेपर वर्कबुक कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीजिंग करना, हाइडिंग करना और स्प्लिटिंग करना। ये मैं आपको शायद बता दिया था, इसके बावजूद आप एक बार देख लो कैसे क्या करना है इसको। कॉलम यहाँ पर मैंने 1 2 3 4, यहाँ पर मैं कितने कॉलम किया, 1 2 3 4 5 कॉलम किया। मैं चाहता हूँ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के लिए आप व्यू मेन्यू में जाना, व्यू मेन्यू में जाने के लिए फ्रीज पैन में जाना। जैसे ही फ्रीज पैन करोगे तो आपसे पूछेगा कि हमको फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है या फर्स्ट रो को। यदि हमने फर्स्ट कॉलम कर दिया तो ये वाला कॉलम स्थायी हो जाएगा। स्थायी का मतलब आप यदि स्क्रॉल बार से इसको राइट या लेफ्ट करोगे तो ये वाला कॉलम स्थायी हो जाएगा और बाकी कॉलम इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार हाइडिंग का मतलब क्या होता है, जिस भी कॉलम को छिपाना होता है, हाइडिंग करना होता है, उस कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और हाइड में क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम छिप जाएंगे, ठीक है ना। और स्प्लिटिंग का मतलब होता है जब एक सेल में एक से अधिक कॉलम को लाना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेल है, मैं चाहता हूँ इस सेल में 2 कॉलम आ जाए, स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग का मतलब होता है विभाजन करना, राइट। इसके बाद आता है एक्सेल की, एमएस एक्सेल में विभिन्न सेल एड्रेसिंग की विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसको मैं बताया था वीडियो में, आप देख लेना। क्योंकि इसके बाद मेरे को इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग एंड ई कॉमर्स की भी बनाना है। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वीडियो दे दूंगा, ओके। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।